राम राम जी। एचआर जी के भाई बीके यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बाण भाइयों ने बालकिशन भाई की हाथ जोड़कर राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होगे। और अपनी दो वीडियो आ ली थी जनवरी फरवरी की, और आज उसमें प्रमुख दिवस और महत्वपूर्ण करंट अफेयर, साथ में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज भी उसी तरह शुरुआत करांगे। मार्च के प्रमुख दिवस पढ़ांगे, करंट अफेयर भी पढ़ांगे, और एक छोटा टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे हरियाणा की बात करूं या मैं एसएससी की बात करूं। तो आज एक टॉपिक जो अपना रहेगा उसमें आप जिक्र करांगे भाइयों राफेल। बहुत इंपॉर्टेंट है यो राफेल लड़ाकू विमान के बारे में पढ़ांगे। राफेल जो लड़ाकू विमान है उसके बारे में आप पढ़ांगे। महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस पेपर में बहुत ज़रूरी है, पूछे जरूर जाओगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो यो पता होना चाहिए कि राफेल का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। राफेल का अर्थ क्या है भाई, इसका अर्थ है पूछ ले भाई, ठीक है। तो इसका अर्थ है हवा का झोंका। हवा का झोंका का है यो, हवा का झोंका, इसका अर्थ है। राफेल का अर्थ जो है हवा का झोंका, आग का विस्फोट। आग का विस्फोट। तो राफेल का मतलब समझ गए होगे। राफेल का अर्थ पूछा जा पे तो राफेल का जो अर्थ है वो है हवा का झोंका, आग का विस्फोट, ठीक है साथियों। और ये जो विमान है, ये राफेल जो है अपन ने फ्रांस देश से खरीदा है भाई। कहाँ से खरीदा है? फ्रांस से, ठीक है, फ्रांस देश से, ठीक है। पेपर में पूछा जा सके है भी भारत ने वो राफेल विमान है वो किस देश से खरीदे हैं, तो ये फ्रांस देश से खरीदे हैं। और इसका अर्थ है हवा का झोंका, आग का विस्फोट, इसका अर्थ है। और इसकी देखो स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी। राफेल की जो स्पीड है 2222.6 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत ज़्यादा रफ्तार था यो। उड़ सका 2222.6 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड है। और 50,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई उड़ सका है भाई। 50,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ सका है, ठीक है। स्पीड पूछा तो 2222.6 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड है। 50,000 से ज़्यादा ऊंचाई पर यो उड़ सका है, ठीक है। इसकी जो लंबाई पूछी जा, लंबाई, क्योंकि सारी चीज़ें पूछ सका है। 15.27 मीटर इसकी लंबाई है भाई। 15.27 मीटर इसकी लंबाई है। और 5.3 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है साथियों। देखो राफेल फ्रांस देश से लिया गया, इसका अर्थ है हवा का झोंका, आग का विस्फोट, स्पीड 2222.6 किलोमीटर प्रति घंटा, 50,000 से ज़्यादा ऊंचाई पे उठ सका है। और जो इसकी क्षमता है वो 9500 किलो, कहने का मतलब यो है 9500 किलोग्राम बाहर न लेकर यो उड़ सका है, ठीक है। 9500 किलो बाहर न लेकर यो उड़ सका है, ठीक है साथियों। तो ये इसकी जो खासियत है, इब जिक्र यो करांगे भाई इसकी शुरुआत कैसे कैसे, एक बार सर टेस्ट दिए, इसकी शुरुआत ऐसे ही करांगे भाई। कैसे इसकी शुरुआत हुई, कब खरीदने थे, कितने आए हैं वर्तमान में, ये तो इसकी जानकारी थी थोड़ी, इससे संबंधित जो जानकारी देने का अपन है प्रयास कराया है। तो सबसे पहले जो है अप्रैल 2015 में भाई, अप्रैल 2015 में नरेंद्र मोदी दौरे पर गए थे। अप्रैल 2015 में नरेंद्र मोदी ने 36 राफेल लड़ाकू 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा करी। पहले कांग्रेस ने भी बवाल रहा, लेकिन उस बात ने को नहीं पड़ा, क्योंकि अपन वर्तमान सरकार है जिसकी सरकार उससे के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा करी थी 2015 में, अप्रैल 2015 में, ठीक है। जनवरी 2016 में भाई, जनवरी 2016 में दोनों देश भारत और फ्रांस ने जो है समझौते का जो ज्ञापन हो है उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। मतलब दोनों देश अपनी सहमति दर्ज करा गए थे। जनवरी 2016 में दोनों देशों ने हस्ताक्षर कर दिए थे, सहमति बन गई थी, ठीक है। उसके बाद जो है
इसको आगे ले जाया गया। मान लिया हरियाणा में, जो हरियाणा में 5 विमान आए थे अम्बाड़ा एयरबेस में, वो बात बाद में पढ़ांगे। जनवरी 2016 में हस्ताक्षर हो गए थे। उसके बाद जो 36 विमान हैं, 36 विमान है, इनकी जो कुल लागत है वह 59,000 करोड़, 59,000 करोड़ की लागत है भाई। इस पर 59,000 करोड़ की बात हुई और ये 36 विमान आप अपना समझौता बन गया था। और पहला विमान जो है वो अपने रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने जो है पहला विमान जो है 2019 में प्राप्त किया था भाई। अक्टूबर 2019 में, अक्टूबर 2019 में जो है पहला विमान राजनाथ सिंह ने वहाँ ले लिया था, जाकर उसकी पूजा भी करी थी, टीवी में भी आया था, उसके फोटो भी आए थे। तो अक्टूबर 2019 में जो है पहला विमान उन्होंने ले लिया था। लेकिन ये आए कब भारत में? जो ये 5 विमान एक साथ आए थे भाई, ये 5 विमान जो लड़ाकू विमान हैं वो एक साथ जो है भारत में पहुंचे थे, ठीक है। उसमें सबसे पहले मैं जिक्र करूँ तो एक पहुंचे किस एयरबेस में? तो अम्बाला एयरबेस। ये बार हरियाणा तो बेरा होगा कड़ा है, लेकिन बाहर वाले भारत वीडियो देखा जो अम्बाड़ा एयरबेस जो है हरियाणा में है। और 5 पहुंचे भाई। कितने विमान आए थे? तो विमान राफेल विमान आए, कितने आए? 5 राफेल विमान जो है आए थे। और पेपर में नू पूछा जाना कब आए थे? तो 29 जुलाई 2020 को आए थे भाई। 29 जुलाई 2020 को ये आए थे, ठीक है साथियों। इसके अलावा कई बार प्रश्न नू पूछ सका है भाई किस कंपनी ने, अच्छा मार्कर कम दिखाइए, धन्यवाद सर जी। भाई किस कंपनी ने ये विमान तैयार करे? वो पेपर वेरी दसाल्ट कंपनी का नाम याद रख लियो भाई, दसाल्ट एविएशन। यह कंपनी है भाई जिसने ये इतना बड़ा और विमान बनाया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लो। 29 जुलाई 2020 को ये अम्बाड़ा एयरबेस हरियाणा में 5 विमान पहुंचे थे। और जो लीडर कमांडर था वो था हरमीत सिंह। जो इस ग्रुप का लीडर कमांडर था वो था हरमीत सिंह कैप्टन, ठीक है। तो जिन्होंने इनकी लीडरशिप करी थी 5 विमानों में, ठीक है। तो ये 29 जुलाई 2020 को दसाल्ट कंपनी एविएशन द्वारा इसको बनाया गया। हरियाणा में पहुंच गए, 5 हरियाणा में ये तैयारी के अम्बाड़ा में खड़े हैं। कोई देखना चाहो तो इन्हें देख भी सका है। और ये राफेल लेने वाला, राफेल जिसके पास राफेल है, दुनिया का जो है चौथा देश बना है भारत भाइयों। दुनिया का चौथा देश जो है भारत बनया है। पहला तो जो बेचन लाग रहा है यो है फ्रांस, जो है पहला नंबर पे है। इजिप्ट जो है दूसरे नंबर पे है इजिप्ट। और तीसरा नंबर पे है कतर। और चौथे नंबर पे कौन सा हो गया? भारत। फ्रांस, इजिप्ट, कतर और भारत जो है ये 4 देश ऐसे हैं जिनके पास में राफेल हैं, ठीक है भाइयों। तो ये छोटा हा जो टॉपिक था राफेल का अर्थ है, इसमें का ये प्रश्न पूछे जा सके हैं। तो ये देख लियो एक बैक भाई ने रफ कर लिया। हाँ, उसके बाद जो है मार्च के प्रमुख दिवस और फिर करंट अफेयर पढ़ाएंगे। तो साथियों ये एक इसमें जरूर 1-2 प्रश्न पूछा जा सके है। छोटा हा टॉपिक था लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट था भाई। ई डाल के प्रश्न है, ये जो मुद्दे रहे हैं उछड़े हैं, जो ज़्यादा मुद्दे मीडिया में, इनसे संबंधित पेपर में कोई न कोई पेपर, इतने पेपर दोगे आप किसी न किसी में अपना यहाँ यो जरूर देखने मिलेगा। अब जो मार्च में देखो बहुत हर दिवस एक दिन दिवस हो है, दिख रहा है? हाँ ठीक है। तो मार्च के दिवस हैं आज, क्योंकि दिवस बहुत गण है। और हरियाणा का पेपर में और चाहे कोई सा भी पेपर दे लो, दिवस 1-2 जरूर पूछा जा है, ठीक है। तो 3 मार्च में कौन सा दिवस मनाया जा है बता दियो? विश्व वन्य दिवस। विश्व वन्य दिवस भाई 3 मार्च को दिवस मनाया जा है, विश्व वन्य दिवस मनाया जा है। उसके बाद है 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। वैसे ये इसमें जल दिवस और हम पूछे जा करें, ठीक है। 4 मार्च ने जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और अगला तो कम से कम 200 पेपर में लिया होगा। 8 मार्च ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय
महिला दिवस जो कब मनाया जाए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से मनाया जाता है। यो कई पेपर में देखना है मिला है 20 मार्च भाई विश्व गौरैया चिड़िया जो है या विश्व गौरैया दिवस मनाया जा है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जा और 20 मार्च को ही सामाजिक अधिकारिता दिवस भी कद मनाया जा है 20 मार्च को मनाया जा है। 21 मार्च विश्व 22 मार्च को है विश्व जल दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जा है भाई, ठीक है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जा है और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस टीबी दिवस, ठीक है। 3 मार्च न विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च न राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च न अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 20 मार्च न विश्व गौरैया दिवस, 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 24 मार्च को जो है विश्व टीबी दिवस यो मनाया जा है, ठीक है। एक बार इसने रफ कर लिया। हाँ तो साथियों एक भाई ने रफ करके शुरुआत करा हागन है चल लेंगे आप, ठीक है। आज भी को ना साथियों ऑफलाइन क्लास शुरू होने के बाद जो है आप पे कैमरा चलाना पड़ा है, बीच में मास्टर बिजी रहे जहाँ हैं तो चला हुआ हाँ काम अपना रोज़ एक वीडियो का रूटीन। हाँ है यो मखा 3 महीने तो आज हो जाएंगे ये मार्च तक ये तो जल्दी ही न करवा देंगे, क्योंकि वो जो नेशनल जीके के दिवसा पोर्सन है हरियाणा के लिए भी बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है। नेशनल जीके के 2 दिवस तो जिसका याद है ना 1-2 नंबर पक्का मिल जाए। हरनू बेराहीन ने मकाने हैं 2 नंबर के ही हैं, लेकिन नू भी बेराहीन मकाने हैं। और साथ के साथ जो नेशनल करंट अफेयर कराऊँ हूँ यह हरियाणा खातर भी ज़रूरी है और नेशनल में तो सही है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो रेलवे हो। तो आज आप जो करांगे मार्च के प्रमुख प्रश्न पढ़ांगे। आज मार्च की करंट अफेयर के बारे में पढ़ांगे मार्च 2020 में, ठीक है। सबसे पहला जो प्रश्न है 1 मार्च 2020 को मलेशिया प्रधानमंत्री कौन बना भाई? 1 मार्च 2020 को मलेशिया, ठीक है। मलेशिया का प्रधानमंत्री, मलेशिया का पीएम बना तो कौन बना था? यो माहिउद्दीन यासीन। देखो 1 मार्च 2020 को मलेशिया का नया प्रधानमंत्री बना माहिउद्दीन यासीन, याद रख लियो भाई। अगला प्रश्न है 2 मार्च 2020 नोकिया जो कंपनी है नोकिया का नया सीईओ कौन बना भाई? तो यो भी याद रखने का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेम्मा लुंडू मार्क इसे नाम है ये, ठीक है। पहला प्रश्न ये हो गया, दूसरा ये हो गया, याद रख लियो भाई। उसके बाद यो वेरी इंपॉर्टेंट है, सुपोषित करंट अफेयर भाई। इसमें मजा ना आकर लेकिन पढ़नी पड़ेगी। सुपोषित माँ अभियान कब और कहाँ से शुरू किया गया, ठीक है। सुपोषित माँ अभियान कब और कहाँ से शुरू किया गया? तो यो जो शुरू किया गया था साथियों 2 मार्च 2020 कोटा राजस्थान से शुरू किया ओम बिड़ला जो वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष है। सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत जो है 2 मार्च 2020 को ओम बिड़ला ने करी, कोटा राजस्थान से करी। और यो है कुपोषण मुक्त भारत के लिए चला गया था। कुपोषण मुक्त भारत के लिए अभियान चलाया गया था, ठीक है साथियों। तो ये करंट अफेयर के प्रश्न है साथियों।
मैं ये चाहता हूँ कि भाई अपना जो है आप पढ़ो और भी पढ़ो, किताब भी ले लो। और किताबों का तो आजकल ऐसा करना काम हो रहा है साथियों। मैं मान ले आप तो बताऊँ किताब में के दिक्कत आ जाए बालक के, देखो ये बने कई किताब इसी छाप रखी है करंट अफेयर की, मान ले 5-7 पन्निया में तो करंट अफेयर पाओगी, बाकी वह बेमतलब की चीज़ पाऊंगी। ये जो इसमें करंट अफेयर का 150 रुपये की किताब लिया हुआ है, उसमें 5 पेजा में करंट अफेयर पाओ, बाकी में तो वो चीज़ करंट अफेयर की हो को नहीं। बाकी तो वो किताब पूरी करने वाली बात हो जाए तो उसमें बच्चे का दुख हो, जो करंट अफेयर खातर 150 किताब लिया फिर उसमें पाओ नहीं। तो ऐसी चीज़ें हैं आजकल मार्केट में, बहुत बुरा काम हो रहा है, बिजनेस बन रहा है भाई, ठीक है। तो इसलिए करंट अफेयर के लिए अलग से आप पढ़ दे रही हो को किताब अच्छी ही लेकर। अगला प्रश्न यो है टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कार, स्पोर्ट्स पुरस्कार किसे दिया गया? तो यो दिया गया पीवी सिंधु, पीवी सिंधु वर्ष की श्रेष्ठ खिलाड़ी पीवी सिंधु को यो दिया गया, ठीक है। पुम्मा कंपनी है, PUMA पुम्मा, पुम्मा की नई ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी भाई? पुम्मा की नई ब्रांड एम्बेसडर जो अभिनेत्री बनी करीना कपूर भाई, करीना कपूर। इंपॉर्टेंट प्रश्न ना, तो मार्च में बहुत बड़े प्रश्न बन रहे हैं। उसके बाद यो पेपर में होगा भाई, यो तो रेलवे का प्रश्न आ गया। रेलवे तो इसने छोड़ को नहीं, इसकी बैरी है इस प्रश्न की। ये आंकड़े नहीं है स्थान वाले सूचकांक किसी भी क्षेत्र का हो, पेपर में आना आना। हाँ, यो है 20 मार्च 2020, 20 मार्च 2020 को विश्व हैप्पीनेस की रिपोर्ट आई भाई, ठीक है। उसमें भारत ने कौन सा स्थान मिला है? 144वां स्थान। वेरी इंपॉर्टेंट है। 20 मार्च 2020 को विश्व हैप्पीनेस की रिपोर्ट आई, उसमें भारत का स्थान कौन सा? 144वां, ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया गया, लिखवाए थे दिवस। 22 मार्च को जल दिवस मनाया गया। उसका थीम क्या था? थीम क्या था? तो उसका था जल और जलवायु परिवर्तन भाई। थीम क्या था? जल और जलवायु परिवर्तन, जल और जलवायु परिवर्तन इसका थीम था, ठीक है भाई। 20 मार्च को जो जल दिवस मनाया गया उसका थीम था जल और जलवायु परिवर्तन था। उसके बाद हाँ 23 मार्च 2020 को कोविड-19 के चलते, मतलब करो ना, 23 मार्च 2020 को कोविड-19 के चलते सबसे पहले सीधा उत्तर बता दें, पंजाब राज्य में सबसे पहले पंजाब राज्य में कर्फ्यू लगाया गया। तो कोरोना के कारण कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य पंजाब कब लगा गया? 23 मार्च 2020 को कोरोना के कारण कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य जो बन गया वो है पंजाब। और सबसे पहला जो है राष्ट्रपति शासन भी पंजाब में लगा गया था। नेशनल जीके का प्रश्न है। 23 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के एमपी जो है, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौथी बार सीएम बने। मतलब 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली भाई, ठीक है। वह सरकार पड़ गई थी, ठीक है। उसके बाद 24 मार्च ने श्री नरेंद्र मोदी पहला लॉकडाउन की घोषणा करी। कितने दिन का था वो? 21 दिन का लॉकडाउन की घोषणा करी 24 मार्च 2020। और जो ओलंपिक होने थे टोक्यो जापान में जो ओलंपिक खेल होने थे
इनमें ये प्रश्न पूरे ना लिख दा, ध्यान से सुन लियो। टोक्यो जापान में जो ओलंपिक खेल होने थे सबसे पहले किस देश ने बहिष्कार कराया, तो था कनाडा। कनाडा ने इन खेलों का बहिष्कार कराया कोरोना के कारण, भाई नहीं होने चाहिए ये, ठीक है। उसके बाद यो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 25 मार्च 2020 को कोविड-19 का पहला अस्पताल मुंबई में खोला गया भाई। 25 मार्च 2020 को कोविड-19 का पहला अस्पताल मुंबई में खोला गया। और 27 मार्च आड़े लिख दूँ, 27 मार्च को कोरोना से निपटने के लिए, लिख लियो भाई, निपटने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की। 27 मार्च को कोरोना से निपटने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत करी भाई। ओके रिपोर्ट तो ये थे। और जो अपने 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो होने हैं वो 2021 में होंगे साथियों। करंट अफेयर था इसमें, नो तो सैकोनी बेमतलब हंसी आ जाएगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर बहुत घनी आपने मिलेंगे, कापी भरी पाएंगी, लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट थे दिवस थे, एक टॉपिक था, मैंने अपना प्रयास कराया है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने सब तक बढ़िया करा है, लेकिन आपको अच्छा लगे तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं अप्रैल महीने की करंट अफेयर के साथ और एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आप तक अगली मुलाकात बहुत जल्द कर लूँ, यानी कि कल ही कर लूँ। तो इसके लिए आप मुझे बता दियो, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी चाहता हूं कि 12 के 12 महीना के दिवस हो जाएं और एक बार मोटा जो करंट अफेयर है, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है हर पेपर के लिए, वो कर लें, ताकि आपका दिमाग में जो बर्डन बन रहा करंट अफेयर रहेगी ये हो रह गया, उस चीज़ से हम बाहर आकर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें और भविष्य में जो उसके अच्छे परिणाम देखने में हमें मिल जाए। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप अच्छे कमेंट करते हो, उससे और उत्साह बनता है। वीडियो बनाने का मूड ना हो तो भी जी कर जाए है, ठीक है भैया, भाई खड़े मेरे बाजू में, बोला मैंने करना के हथियारा का। तो ये डाल की जो बात है, आप लोगों का प्यार और सहयोग जब तक मुझे मिलता रहेगा, मैं अपना प्रयास जो है निरंतर करता रहूँगा, यह उम्मीद है, ठीक है। इसके अलावा और जो एक दो बड़ी घोषणाएँ हैं, क्योंकि मुझे कल एक किताब मैं बुक ले आया था, खुद एक बुक करंट अफेयर की, उसमें बहुत गलत लगा मैंने, क्योंकि उसमें करंट अफेयर थोड़ा है और नाम मात्र बकवास चीज़ें। बकवास तो यह होगी, कोई मान ले उसमें यह था कि जो लागा देगा ही नहीं, जो पेपर मान के थे नहीं, उसने बच्चा पढ़ेगा। करंट अफेयर एक मत 2013 का के काम भाई। तो ऐसी चीज़ें हों, बड़ी मोटी किताब दिखने के लिए 4 पेज बज रहे हैं और वो चेप दे हैं बड़का के, तो ये गलत है भाई। हरियाणा का पेपर खातर हरियाणा जीके के लिए मैं अच्छा देखो घोषणा करूंगा, 1 नवंबर नहीं बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत, राम राम। बंद करना पड़ेगा आज अपन, कोई को ना भाई यो कैमरा, ठीक है।